बुंदेलखंड की जमीन पर एक सामान्य से परिवार में एक अनामिका पैदा हुई। असामान्य प्रतिभा की धनी अनामिका। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अनामिका भी ऐसी सीमाएं पार करती जा रही है, लेकिन अनामिका बहुत जिद्दी है। उस जगह पे जब सारे पुरुष नजर आते हैं, वहां एक अनामिका आती है, तो उसके लिए क्या सोचती हैं आप? मेरा मानना ये है कि यदि आप अपनी कीमत खुद नहीं तय करेंगे तो सामने वाला आपको बहुत सस्ते में खरीद लेगा। श्रृंगार का नाम लेते ही मेरे आगे राधा रानी श्री जी आ जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न इतना प्यारा है। रुक्मणी के सामने ये प्रसंग आया कि राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ आपने मुझसे प्रेम किया, विवाह क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने कहा, ब्रिज की गोरी और ब्रिज की होरी कान्हा को दोनों ने ठगा है। हाँ, तो कुछ अच्छा सा होली पे सुना दीजिए। अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सावरिया। अगले साल चुनाव है। बिल्कुल। तो उम्मीद करती हैं यूपी में बाबा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। किसी ने उसको बुंदेलखंड की शेरनी कहा, तो किसी ने कहा कि वो मंचों पे बड़ा ललकारती है, तो कभी किसी ने कह दिया सरकारी कवि है, सरकारी कविताओं के पक्ष में बोलती है। लेकिन जानते हैं, वो कभी मीरा बन गई, कभी राधा बन गई, जिसको आप सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। और वो गुनगुनाती चली गई। और वो क्या गुनगुनाती चली गई? कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। हमारे बीच है अनामिका। नाम जैसा है, सीमाओं से बहुत परे है अनामिका। तो आज अनामिका के अंबर तक का सफर हम यहाँ तय करें। हाँ जी, बिल्कुल। आपका टाइम्स नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी हम विवादों पे नहीं, हम संवाद पर बात करें, ताकि अनामिका का एक वो रूप निकल कर आए जो 8 साल की बच्ची कविता लिख रही थी और 14 साल की लड़की मंच पर गा रही थी और आज हंगामा मचा रही है। तो अनामिका से अंबर तक का सफर कैसे तय हुआ? देखिए, मैं बचपन से कविताएं लिखती थी, लेकिन मुझे 8 साल की उम्र में जब कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, मुझे ये नहीं पता था कि ये कविताएं हैं कि क्या है। जो मन में आया वो पन्ने पर उतार दिया। एक दिन मेरे जो साथी कवि मुझसे उम्र में बड़े और काफ़ी प्रसिद्ध भी थे उस टाइम पे, वही मतलब उस स्थान पर स्थानीय कवि, उन्होंने कहा, अनामिका ये जो तुम लिखती हो ये कविताएं हैं और इन्हें मंचों पे आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि पहली 3rd क्लास कविता के साथ अनामिका 1st क्लास कॉन्फिडेंस के साथ मंच पे थी। तो 14 साल की थी तब मुझे मंचों पर मैं आई। सफ़र का कुछ नहीं है, जो लिखती थी वो मंचों पर गाने लग गई। हाँ, अंबर तक का सफ़र ऐसे तय हुआ, वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यदि उसने 1 सेकंड भी सोचने में लगा दिया और मेरी बात कहीं खो गई, इसका मतलब मेरी बात नहीं पहुंच रही। तो वो ये जो कीड़ा था ना, मैं जो कह रही हूँ वो पहुंचना चाहिए, कहीं उसने मुझे अंबर तक पहुंचाया। और अभी सफर चल रहा है। बिल्कुल। मतलब एक पूरा अंबर अनामिका चाहती है। हाँ, छा जाना चाहती हैं। बिल्कुल। अनामिका, अगर मैं इतिहास के पन्नों में आपको ले चलूं जी, तो आपने जितने बड़े कवि साहित्यकार देखे, उन्होंने अपनी कविता को लिखते 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 अपने नाम के पीछे उपनाम लगा लिए। जी। लोग रघुपति सहाय को नहीं जानते, लेकिन फिराक गोरखपुरी साहब को जानते हैं। लोग संपूर्ण सिंह कालरा को नहीं जानते, लेकिन गुलजार साहब को जानते हैं। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूं सबसे कि गोपाल दास सक्सेना को जानते हैं, लेकिन लोग नीरज को जानते हैं। गोपाल दास नीरज। तो अनामिका, आप अपने अनामिका को अंबर में क्यों जोड़ना चाहती हैं? ये अंबर क्या है? हाँ, देखिए, कहाँ तक जाती अंबर आंखों की जद याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे। और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे, कद याद रहे। मेरे इस नाम में अंबर बेशक उपनाम ही है। मुझे नहीं पता था कि कहीं ये उस दौर में होगा कि आप और मैं बैठ करके इस नाम को लेकर भी चर्चा कर रहे होंगे। तो कोई भी नहीं सोचता कि वो कितने आगे तक जाएगा।
तो मैं, हमारे एक धर्म गुरु थे जो सभी जानते हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, जैनियों के बहुत बड़े संत, उन्हें महावीर का अवतार भी कहते हैं। तो गुरुदेव के जब दर्शन करने पहुंची तो उन्होंने, कहते हैं कि जब वो नज़र उठा के देखते हैं तो इसका मतलब आपका उद्धार है, अदरवाइज उनकी जो नासा दृष्टि होती है, वो उनकी दृष्टि जो होती है वो नासा होती है। तो उन्होंने जब उनका आशीर्वाद लेने गई तो उनकी दृष्टि मेरे पे पड़ी। नाम तो मेरा तभी रखा गया था, लेकिन फिर उनके मुख से ये निकल भी गया कि ये बेटी अंबर तक जाएगी, और तभी फिर मैंने उपनाम इसका तो ये कहेंगे कि अनामिका पे कृपा हुई और वो अंबर होने चली हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं। अनामिका, मैं मीठी मीठी बातें भी नहीं करूंगी, हाँ। मैं कुछ कड़वी बातें भी आपसे करूंगी। श्योर। अनामिका, आप मंचों से ललकारती हैं जी। आप मंचों पे बहुत अच्छी कविताएं सुनाती हैं और मुझे लगता है कि जेनजी भी उससे जुड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आपको काबा से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है कि आप एकदम चुनौतियां देने उतर जाती हैं? देखिए, एक बात होती है, जो जैसा प्रश्न आता है उत्तर भी वैसे ही देते हैं। बिल्कुल। अब आप प्यार से प्रश्न पूछ रही हैं तो मैं प्यार से उत्तर दूंगी, आप एकदम ललकार के पूछेंगी तो वो जो उत्तर होगा वो भी उसी वेग में आएगा जिस वेग में आपका प्रश्न होगा। ये 2022 की बात है। उस समय मैं बुंदेलखंड से आती हूँ। और बुंदेलखंड में पिछली कई सारी सरकारें ऐसी थी जिनकी कभी नजर ही नहीं पड़ी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि बुंदेलखंड है क्या। और मैं उस स्थान से आती हूँ जहाँ पर मैंने बदलाव देखे। तो एक प्रश्न आया था उस समय, यूपी में काबा। अब बहुत सारे उत्तर भी दिए गए, यूपी में ईबा, उबा, सब्बा, ये ऐसा अनामिका, यूपी में काबा यूपी में बाबा। और मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक बात सुना दें। बिल्कुल। तो फिर उसका उत्तर मुझे देना भी जरूरी था और मैंने उसका उत्तर भी दिया, और उसमें ये अनप्लैंड था। बिल्कुल। मैंने कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया, या मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि पैसे दिए गए थे कि लो लिखो। मैंने जो देखा वो लिखा, और वो ये था कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इतने हम आए बताबे, इतने नैया कछु दिखाबा, इतने नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिट्टी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और सच भी है कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो, और बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो बहुत लंबा गीत है और मैंने इस गीत को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने खूब पसंद किया। ना सिर्फ गुनगुनाया, इस गीत को स्वीकार भी किया। यही कारण है कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो मैंने जनता की बात कही थी और जनता ने वही कहा जो मैंने कहा। अगले साल चुनाव है। बिल्कुल। तो उम्मीद करती है यूपी में बाबा। बिल्कुल। नीति, नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जनता चाहती है कि राम सरीखा राजा हो, जनता चाहती है कि वो सत्ता में हो जो जनता की सुविधाओं का, जनता की ज़रूरतों का ध्यान रख सके। तो वो तय करेगी उसे किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। हाँ, मैं क्योंकि इस जनता का हिस्सा हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं भी अपनी वही बात कहूँगी जो मैं कहने जा रही हूँ। तो डरती तो आप है नहीं, क्योंकि जहाँ पर आपका जन्म हुआ वहाँ झांसी की रानी, जहाँ आप रह रही हैं वहाँ मंगल पांडे, तो क्रांति तो आपके खून में ही है। बिल्कुल। तो ये क्रांति, एक बात बताइए, क्रांति केवल आपको ऐसा लगता है कि पक्ष में ही है, विपक्ष के लिए क्रांति? कभी किसी विपक्षी के लिए आपने कोई कविता लिखी? विपक्ष के लिए या पक्ष के लिए नहीं। देखिए, मैं जो कविताएं हैं मेरी वो राष्ट्र हित में है। ठीक है। ये लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अनामिका तो सरकार की बात करती है, चाटुकारिता की बात करती है, सरकारी बात करती है। अब यदि मैं सरकार की बात करती हूँ तो एक बात बताइएगा, जो सरकार होगी उसी की बात की जाएगी ना। तो मैं इस समय वर्तमान सरकार की जो विचारधारा है, ये बहुत बड़ा संयोग है कि मेरी विचारधारा वर्तमान सरकार की विचारधारा से मिलती है। यदि मैं सरकारी होती तो पहले जो सरकार थी उसकी भी बात कर रही होती, या आगे आने वाली जो सरकार होगी उसके लिए भी तैयार बैठी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रही बात विपक्ष की, तो मैं आपको एक बात बता दूं,
यदि विपक्ष भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगेगा तो क्रांति फिर विपक्ष के पक्ष में नहीं हो सकती। यदि हमारे सैनिकों से उनके शौर्य के प्रमाण मांगेगा तो क्रांति विपक्ष के पक्ष में नहीं हो सकती। यदि सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाएगा और वो विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष के पक्ष में क्रांति नहीं हो सकती। यदि मुगलों ने जो हमारी धरोहर का क्षरण किया है उन मुगलों के पक्ष में जाकर के खड़ा हुआ जाएगा तो फिर विपक्ष के पक्ष में क्रांति नहीं हो सकती है। विपक्ष के पक्ष में क्रांति तब तक नहीं हो सकती है जब तक हमारे देश में, हमारे देश हित में हो रही जो बातें हैं उनके विरोध में बात की जाएगी। अभी आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे कितने सैनिकों ने इसमें अपना तन मन धन समर्पित किया, अपने आप को पूरा स्वाहा किया। उसके बाद ये कहा गया, जहाँ पर कहीं सैनिकों ने सैल्यूट किया, जिस बात पर सैल्यूट किया उस बात को भी राजनीतिक कटघरे में खड़ा कर दिया गया, विपक्ष ने खड़ा किया। ऐसे में क्रांति विपक्ष के पक्ष में कैसे की जाएगी? हाँ, जहाँ मुझे लगता है अभी 2 दिन पहले यूजीसी आया, बिल्कुल, अब वो पक्ष या विपक्ष नहीं है, लेकिन कहीं वो सरकार के पक्ष में नहीं था। मैंने तब भी क्रांति की और मैंने बात बताई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र निर्माण के पक्ष में बात करेगा अनामिका उसके साथ खड़ी है। 100%। अगर कल विपक्ष भी अच्छा काम करेगा तो अनामिका की कविता गुणगान गाएगी। बिल्कुल, अनामिका की कविता सरकार के गुण गाती ही नहीं है। अनामिका की कविता एक टैगलाइन डिसाइड करती है। अब आप देखिएगा, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब राम भक्त ही राज करेगा, मैंने ये नहीं बताया कि आप या मैं, बिल्कुल, जो राम भक्त होगा वो कोई भी हो जाए, विपक्ष हो जाए, वो राज करेगा। जो इस देश में राम भक्त होगा वो राज करेगा। अनामिका, मैं अभी कुछ नाम लूंगी और फिर उनका काम लूंगी, ठीक है? प्रश्न आप समझ जाएंगी, उत्तर कविता में भी आ सकता है, आपके दिल से आना चाहिए, ठीक है, यहां से नहीं आना चाहिए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, सिंहासन खाली करो जनता आती है। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता को चुनौती दे रहे थे और कविता में भारत को रच रहे थे और बस रहे थे। क्या बात है। अनामिका की कविता में कहाँ खड़ा है भारत? अनामिका की कविता में भारत जहां खड़ा है वो केवल और केवल इन पंक्तियों से सिद्ध कर सकती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और इस देश भारत के लिए किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। क्या बात है। तो भारत देश तो रगों में है और इस देश के लिए, यदि मैं एक और बात कहती हूँ, कोई चुनाव नहीं है कि किस जाति का, किस वर्ण का व्यक्ति इस देश का है, किसका नहीं। सिंपल सी बात है, एक लाइन में, हर वो व्यक्ति वही इस देश के दिल में रहता है जिसके दिल में देश रहता है। अब चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, वो इस देश का है। तो आपने ये जो व्याख्या दी है, मैं एक छोटा सा शब्द बोलती हूँ, सनातन। जी, सनातन की पैरवी भी आप करती हैं, सनातन के लिए आप आगे भी बढ़ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मंचों में स्त्री और पुरुषों में तो हम आदि शक्ति की कल्पना करते हैं, लेकिन फिर भी पुरुष पुरुष नजर आते हैं, उसमें एक अनामिका नजर आती है। जी। मैं आपके नाम के अर्थ पर आपको ले जाना चाह रही हूँ, अनामिका, कि उस जगह पे जब सारे पुरुष नजर आते हैं वहां एक अनामिका आती है, तो उसके लिए क्या सोचती हैं आप? देखिए, आपने अभी मेरे नाम के मतलब मेरे एक मूल्य की बात की है कि अब आप अपने आप को कहाँ पाती हैं। मेरा मानना ये है कि यदि आप अपनी कीमत खुद नहीं तय करेंगे तो सामने वाला आपको बहुत सस्ते में खरीद लेगा, कौड़ी में भी खरीद सकता है। तो आपको अपनी कीमत, आपको अपनी जो आपका मूल्यांकन है वो आपको ही तय करना होगा। आपको बताना होगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अनामिका को कहाँ खड़ा करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आपने पुरुषों की बात की है, सनातन में पुरुष पुरुष, तो सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप करके देख लीजिए, जो नारी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता।
अनामिका अपने आप को वहां खड़ा क्योंकि पाती है। ब्रह्मांड ने उसकी मिट्टी में करुणा मिला दी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं ज्यादा है। संवेदनाओं में संवेदना ज्यादा है, करुणा में करुणा ज्यादा है, ताकत में ताकत ज्यादा है, मेहनत में मेहनत ज्यादा है, स्त्री में हर चीज ज्यादा है। कवि ना बड़ा कोमल हृदय होता है, चाहे वो क्रांतिकारी कवि हो, कोई भी रस में बोलता हो, पर होता तो वो कोमल है। अनामिका बचपन में ले चलूं मैं आपको? हाँ बिल्कुल। बचपन में जब अनामिका जी डॉक्टर बनना चाहती थी, हाँ जी, फिर वो पेंटर बनना चाहती थी, हाँ वो कवित्री बन गई, बिल्कुल। तो अनामिका ये क्या चक्कर है? देखिए, मैंने सबसे पहले 12th के तुरंत बाद CPMT फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया था, लेकिन क्योंकि मैं 3 पीढ़ियों में अकेली लड़की थी, तो मेरे दादा दादी नहीं चाहते थे कि, मतलब दादाजी तो मेरे बहुत बचपन में ही चले गए थे, उनका भी मन नहीं था, लेकिन बाद में जब दादी अड़ गई कि इसे नहीं भेजना है, तो मेरे भी मन में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी। आजकल तो जेन ज़ी तो बहुत परेशान रहती है करियर को लेके, इसको लेके, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करना है। डॉक्टर, यदि डॉक्टरेट करती तो डॉक्टर बनती ही, बिल्कुल छोड़ दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी मेरे ऑफर्स आए, तो 3 बार मैंने वो भी छोड़ा। और उसके बाद क्योंकि मैं अपनी कविताओं के लिए बहुत समर्पित थी। क्या है कविता? मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, मरहम का मोहताज न जो उस घाव को कविता कहते हैं, और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। तो वो भाव जो कहीं अंदर कौंध रहे थे, वो भाव जो चाहते थे कि वो निकल के मंच पे आकर अपने आप को प्रस्तुत करें, उन भावों को लेकर के मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरा करियर तो पोएट्री में ही है, तो मैंने फिर वो भी छोड़ा। पेंटिंग का बहुत शौक था। अभी भी कई बार, पिछले दिनों मैंने हमारी आराध्य माँ पद्मावती, तो मैं बैठ करके कविता लिख रही थी और कविता छोड़ करके मैंने उनकी पेंटिंग, उनका स्केच बना दिया। तो पेंटिंग का भी बहुत शौक था, मेहंदी लगाने का भी शौक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यदि कवि मैं कलाकार तो होता ही है। बिल्कुल, और जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अनामिका भी ऐसी सीमाएं पार करती जा रही है, लेकिन अनामिका बहुत जिद्दी हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो जिद्दी हूँ। एक तरफ CPMT का एग्जाम दे रही थी, जी पिताजी सामने, हाँ है ना, और बनना है कवि। हाँ जी। आपको याद है आपके टाइम पर तो ये होता होगा कि कविता लिख लिया करो भाई, अच्छा लगे तो लिख लिया करो, लेकिन उसको प्रोफेशन कैसे बना सकती है? ऐसी एक बात मुझे बता दीजिए, किसी व्यक्ति की बता दीजिए, किसी किताब की लाइन की बता दीजिए, आधी रात में जब सोचकर निर्णय कर रही हूँ उस समय की बता दीजिए। ऐसी कौन सी लाइन या वाक्य आपके सामने आया कि नहीं, मुझे वो ही करना है जिसके लिए मैं अपना प्रारब्ध लेकर आई हूँ? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मुझे लगता है अब तक, आज तक मुझसे कभी किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये मैं कर कैसे पाई हूँ। मुझे शुरू से ही ऐसे लगता है कि होता भी है, आप तभी सफल होंगे जब आपको कोई ये कहेगा कि ये तू नहीं कर सकता, और आपने ये ठान लिया, ओ हो अब ये मैं नहीं कर सकता, अब मैं करके दिखाऊंगा। होता भी है, हम छोटे बच्चे को जिस काम से रोकते हैं वो जरूर करता है। बिल्कुल। और यदि ये बात, यदि वो अपने जीवन में ढाल लेना, यदि इस बचपने को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले, तो यकीन मानिए उससे ज़्यादा सफल कोई हो नहीं सकता। मुझे ऐसे लगा कि मुझसे ये कहा तुम ये नहीं कर सकती। आज भी इस पुरुष प्रधान देश में जब मंचों पे कवित्रियों को बस यही सोचते हैं कि ये तो बस अपनी गाना गा देंगी, कविताएं गा देंगी, गीत गा देंगी, लोग सुन के चले जाएंगे, और जो उसे ऑडियंस से, श्रोताओं से जो वार्तालाप होता है, जो टिप्पणियाँ होती हैं, या जो कविताओं से अलग कुछ बातचीत होती है जिसके कारण हम कनेक्ट कर पाते हैं, वो सब तो इन सब के बस की ही नहीं है। एक वर्ड होता है ना, कहते हैं लड़कियों के लिए, कहते हैं IQ लेवल है ही नहीं, ह्यूमर। EQ तो बहुत है। EQ बहुत है, ह्यूमर कहाँ से लेके आओगे? ये तो बहुत रेयर ही होता है कि ब्यूटी विद ब्रेन, ये कहाँ से लाओगे? तो वो जो एक सोच है, मैंने उस सोच को चुनौती दी। मैं जिद्दी हूँ, बिल्कुल जिद्दी हूँ। मैंने ये सिद्ध किया कि मंच पर मुझे संचालक की जरूरत नहीं है, मैं हैंडीकैप्ड नहीं हो सकती। संचालक से मतलब, एक बार एक घटना घट गई थी, उसमें
संचालक जो होता है वो एक, आप ऐसे कह सकते हैं कि सरगना उस वो तय कर रहा होता है। हाँ, मठाधीश वो तय कर रहा होता है कितने कवि होंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, किस क्रम में जाएंगे, कितना किसको सुना जाएगा, कितनी किसके में वाह आएगी, कितनी तालियां बजेंगी, कितना अप्रिशिएट किया जाएगा। ये मुझे स्वीकार्य नहीं था, मुझे अधीनता स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। मेरा मानना भी यही है कि आप सोने का, हीरे का, मोती का, कैसा भी पिंजरा पिंजरा ही है। यदि आप अधीन हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप वृक्ष किसी कमरे के अंदर जिसके ऊपर छत है, उसके नीचे वृक्ष पनप ही नहीं सकता। उसकी बाउंड्री पहले से तय है कि उसे छत से ऊपर जाना ही नहीं है, वो आंगन में या खुले में ही पनपेगा। अधीनता स्वीकार्य नहीं थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये बताएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ूंगी। मैंने कविता पढ़ी और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, या ये कह लीजिए कि तब मैं निर्भर थी संचालक पर। संचालक के इशारे श्रोताओं को ये बताते थे कि उन्हें मुझे कितना अप्रिशिएट करना है। मतलब तब निर्भर थी और आज निर्भय हो गई। हाँ, आज मैं निर्भय हूँ। उस समय उनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार ने कहीं मुझे रुला दिया। मैंने उस दिन ये सोचा, ये ठाना कि अब अपनी पिच खुद बनानी है, उस पर खेलना भी खुद है और जीतना भी है। और ये तीनों काम मैंने किए। खुद पिच बनाई, खेली भी और जीती भी। यही कारण है कि मेरे गले में जीत की माला जो पड़ी है, कि मेरे गले में जीत की माला जो पड़ी है, मेहनत के मोतियों से बनाई ये लड़ी है। और सपनों का वजन वो ही उठा सकते हैं अंबर, कि जिनकी रीढ़ हौसलों के दम पे खड़ी है। आप मेहनत कीजिए, अपने आप जीत की माला आपके गले में होगी। और मैंने यही किया। जब आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते तो एक अच्छा मैदान बना दीजिए। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि अनामिका को ऐसा अगर लगे कि चलो ठीक है, एकला नहीं तो इतनी सारी अनामिकाएं पैदा कर दीजिए ताकि हर मन से एक अनामिका बोलती नजर आए। हाँ, अनामिका आप लोगों को मोटिवेट करती हैं। मैंने आपकी कविताओं को जितना सुना और इस दौरान जितना आपके बारे में रिसर्च की, मैंने देखा है कि अनामिका चुटकुले भी करती हैं। चुटकुला बोलना, जोक क्रैक करना, और वहां से इतनी गंभीर लड़की निकल कर आ गई कि वो सनातन की बात कर रही है, राष्ट्र की बात कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फटकार वाली जो बात है और कोई गंभीर हो रहा हो अनामिका के लिए, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी थोड़ा फटकार लगवा दीजिए। जी बिल्कुल। एक गीत पर बहुत रील्स बनते हैं। हाँ। मतलब वो बहुत वायरल भी हुआ था। मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा शाहरुख खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक। इसमें एक बंद आता है जिस पर बहुत बहुत वायरल हुए, रील्स भी बनी है। आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो माने, दे दे इतना सा सम्मान, मांगू तुझसे मैं भगवान। तो इस तरह के कुछ हास्य है जो मैंने किया है। और मेरा मानना ये है, आप जब आपने पूछा ना हास्य करते करते गंभीर कैसे हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कवि, सच्चा कवि वही है जो कुछ भी लिख सकता है। आप किसी भी परिधि में बंधे हुए नहीं होना चाहिए। आप मुझसे कहिए मैं हास्य भी लिखूंगी, आप कहेंगे आप कुछ डिवाइन बोलिए, लिखिए, तो मैं कुछ आध्यात्म भी लिखूंगी। आप कहेंगे कि आपको ललकारना है, हिंदू शेरनी हो जाना है, चीखना है, तो वो भी लिखूंगी। आप प्रोटेस्ट का कहेंगे, आंदोलन की लाइंस लिखिए, वो भी लिखूंगी। ओज की बात भी करती हूँ मैं, और मैंने घोर श्रृंगार भी लिखा है, और वो श्रृंगार बहुत श्रृंगार वाला श्रृंगार भी है। तो मैंने हर चीज़ लिखी है। और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर हैं, बस वो यही लिख सकते हैं, तब मैं सोचने लग जाती हूँ कि जो लिख सकता है वो कुछ भी लिख सकता है। तो इमोशंस है। हाँ, मैंने हर विषय पे लिखा है। अभी मैं आप ही के उत्तर से अपना प्रश्न उठा रही हूँ। आपने श्रृंगार की बात की, और श्रृंगार का नाम लेते ही मेरे आगे राधा रानी श्री जी आ जाती हैं। क्या बात है। कुछ राधा रानी पर लिखा है तो सुना दो अनामिका। जी बिल्कुल, मैं राधा रानी पे आपको बहुत प्यारा सुनाने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने इससे अच्छा अब तक नहीं लिखा। आप देखिएगा कि वो राधा जो
श्री कृष्ण के तन मन में कैसे बसी है, मतलब श्री कृष्ण का पर्याय है, जो पर्याय है, एक ही है, एक है। हाँ, वो एक दृष्टांत है ना, हाँ। कि रुक्मणी के सामने ये प्रसंग आया कि राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ आपने मुझसे प्रेम किया, विवाह क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, विवाह करने के लिए किसी एक और व्यक्ति की विशेष की आवश्यकता होती है, दूसरा होना जरूरी दूसरा होना बहुत जरूरी है। तुम और मैं तो एक ही हैं। जब हम एक हैं, हम में से कोई दूसरा नहीं, तो मैं विवाह किससे करता? तो जब राधा और कृष्ण एक ही हैं, ऐसे में राधा को एक शिकायत है। वो शिकायत मैं दोबारा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो बता रही हूँ कि श्री कृष्ण का हाल राधा के बिना कैसा है, वो श्री कृष्ण जिनके बिना पूरे ब्रज का हाल, जब वो मथुरा चले गए, हाँ, आप उस समय का हाल बता रही हैं। वही बताती हूँ। और उसके बाद राधा की मैं शिकायत भी आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना के रासेश्वरी राधिका संग रास रचाए रहे, अब गौण है कान्हा। गौण मतलब खो गए, के रासेश्वरी राधिका संग रास रचाए रहे, अब गौण है कान्हा। कुंजों में रच कर नेह सुधा विष, नैन करे कह कौन है कान्हा। तो जौन ने नींद हरी सबकी, जौन ने नींद हरी सबकी, लियो चैन चुरा चित सोन है कान्हा। और कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, राधा बिना उत मौन है कान्हा। कान्हा बिना ब्रज मौन खड़ाइत, राधा बिना उत मौन है कान्हा। मतलब कान्हा को केवल राधा का वियोग है जो मौन कर सकता है। पूरा ब्रज, पूरा संसार श्री कृष्ण के बिना मौन है, लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ राधा के बिना। और यही बांसुरी की कहानी है, बिल्कुल, कि राधा के बाद बांसुरी बजाई नहीं, और राधा के अंतिम समय पे द्वारका में बांसुरी तोड़ भी दी उन्होंने। तो ये मर्म आपकी कविता में है। और इतना होने के बाद भी राधा की शिकायत देखिएगा आप। हाँ। वो सुनाती हूँ, सुनाइए। कि जग जिसको प्रियतम कहता है, वो है प्रियतम राधा का। जग जिसको, कितने लोग दीवाने हैं, पूरी दुनिया दीवानी है, पूरा ब्रह्मांड दीवाना है श्री कृष्ण के लिए, लेकिन श्री कृष्ण राधा का प्रियतम है। कि जग जिसको प्रियतम कहता है, वो है प्रियतम राधा का। कृष्ण देह में प्राण राधिका, ठाट अनुपम राधा का। कृष्ण देह में प्राण राधिका, ठाट अनुपम राधा का। प्रेम विरह की पीड़ा है, या है विछोह की परछाई। अब सुनना प्रेम क्या है, कि प्रेम विरह की पीड़ा है, या है विछोह की परछाई। सबको कृष्ण मिले पूरे, क्यों हिस्सा कम है राधा का। सबको कृष्ण मिले पूरे, क्यों हिस्सा कम है राधा का। और ऐसा राधा को लगता है। राधा की बात हुई, श्री जी की बात हुई, कान्हा की बात हुई। उनकी 8 पटरानी थी। उसमें से जो सबसे रौबदार पटरानी थी वो रुक्मणी थी। अब राधा की बात कर रहे हो, रुक्मणी के अधिकार की बात ना हो। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है नामिका, कि हम जब प्रेम करते हैं, प्रेम मुक्त है, लेकिन हम बंधना चाहते हैं। हम रुक्मणी तो बनना चाहते हैं, पर हम राधा क्यों नहीं हो पाते? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न इतना प्यारा है। कारण एक ये है कि सबसे ज्यादा पूजने वाला यदि कोई रिश्ता है तो वो राधा कृष्ण का रिश्ता है। लोग बहुत पूछते हैं। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इस बात को जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सटीक कह पा रही हूँगी, लेकिन जो मैंने देखा है, जो जाना है, जो समझा है, इस समाज में, समाज की बात कर रही हूँ, इस समाज में आप प्रेम करते हैं तो आप राधा हो जाते हैं, या आप जिसको प्रेम करते हैं वो आप राधा चाहते हैं यदि आप प्रियवर हैं। लेकिन एक प्रेयसी जब प्रेम में होती है तो फिर वो राधा बनना नहीं चाहती, वो बनना चाहती है रुक्मणी। उसका कारण क्या है? और प्रियवर भी अपने लिए, जो भी जितने लोग प्रेम कर रहे हैं, यदि वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे कि आप इस समाज में जब रहते हैं तो पूजने के लिए तो राधे कृष्ण का रिश्ता होता है, लेकिन मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए आज भी केवल और केवल वैवाहिक गठबंधन को ही,
परिणय बंधन को ही सम्मान दिया जाता है, उसी रिश्ते को मान्यता भी है। इसीलिए जो नारी प्रेम में होती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, वो बंधना चाहती है जैसे आपने कहा, और वो प्रेम राधे की तरह करेगी, लेकिन उसके साथ जीवन यापन जब करना चाहती है तो वो क्या कहती है, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। चाहे पौराणिक गाथाएं ले लीजिए, चाहे पुराना समय ले लीजिए, चाहे आज का दौर ले लीजिए, सब बदल गया, लेकिन नारी का एक पुरुष के साथ प्रेम में बंधन का स्वरूप अब तक नहीं बदला। वो यही है जो मैं कहने जा रही हूं, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी। और मैं तो कहती हूँ कि इन पंक्तियों से सीधे सीधे प्रपोजल है, शादी कर लेते हैं। अनामिका, जब आप राधा का नाम ले रही हैं और रुक्मणी का ले रही हैं तो मैं आपकी आंखों में कुछ गीलापन देख रही हूँ। सजल नेत्र, अब बिल्कुल इसी से मैं प्रश्न उठा रही हूँ। जी। अनामिका, कभी ऐसा पल आता है जब आपकी भी आंखें गीली होती हैं, आप भी हारती हैं, आपके हौसले टूटते हैं और आपके मन से एक सवाल उठता है कि नहीं यार, लड़ूंगी? बिल्कुल। तो वो वाक्य मुझे बता दीजिए, वो कविताएं मुझे सुना दीजिए, ताकि जो भी लोग सुन रहे हैं वो कभी टूटे तो अनामिका का टाइम्स नेटवर्क का ये क्लिप सुन ले और खड़े हो जाएं। बिल्कुल, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा, भले ही आप 3 क्लिप में सुनिएगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप जिन्हें पूज रहे होते हैं, जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, या जिनके बारे में आपने कल्पना की है, या किसी के आप बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं, जब वो मिलता है तो वो बात नहीं लगती जो आपने सोच करके उसकी कला को देख करके, उसके प्रदर्शन को देख करके, या उसके ऑरे को देख करके उसके प्रशंसक हुए थे। लेकिन जब वो मिलता है तब वो कुछ और होता है। जब कल्पना कर रहे थे आप उसकी, तब कुछ और होता है। जब ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, और मुझे जो मिला वो ये था कि अंदर से बदसूरत बाहर से चमकीले गोटे लोग, अंदर से बदसूरत बाहर से चमकीले गोटे लोग, असली बनकर घूम रहे हैं सिक्के नकली खोटे लोग। और सच्चाई ईमान धर्म हो या रिश्तेदारी या यारी, कि सच्चाई ईमान धर्म हो या रिश्तेदारी या यारी, बड़ी बड़ी बातों को करने वाले छोटे छोटे लोग, बड़ी बड़ी बातों को करने वाले छोटे छोटे लोग। या कई बार जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं, जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे बहुत सारे भ्रम तोड़ देते हैं। उदास होते हैं हम कई बार जब हमने बहुत मेहनत की है और उसका फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में मेरी ये जो पंक्तियां हैं वो मुझे हमेशा संबल देती हैं, और मैं इन पंक्तियों को हमेशा गुनगुनाती हूँ। मुझे लगता है माँ शारदा ने ये पंक्तियां मेरे ही लिए लिखी हैं, लिखवाई हैं मुझसे, कि छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, कि हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, कोशिश ही तो करती हैं बाधाओं को नाकाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। आप ईश्वरवादी हैं तो ईश्वर को याद कीजिए, आपको ऊर्जा में विश्वास है तो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, आपको ब्रह्मांड से लगता है कि आप कनेक्ट कर पाते तो आप उससे कनेक्ट कीजिए, आपको लगता है आप कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे आपको सुख मिलता है, चाहे डांस है, गाना है, या कुछ भी ऐसा जो आपको शौक है वो कीजिए। आप देखिएगा आपकी उदासियां कैसे दूर होती हैं। बहुत
नश्वर संसार है। और मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी पे, जिस दिन उड़ेगा प्राण पंछी तन भी ये तेरा ना रहेगा। तो मैं इन पंक्तियों को जब भी गुनगुनाती हूँ तब तो मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये कहती हूँ कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, जरा संभल लूं। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, और मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, देख लूंगी, जरूर देखूंगी। अनामिका, कभी ऐसा हुआ है कि माँ ने बोला हो कि अनामिका आगे बढ़ती रहो, हाँ। लेकिन कुछ ऐसा भी करो, कोई फॉर्मूला दिया आपकी माताजी ने आपको कभी? हाँ, उनका एक बहुत शानदार जो उनकी बात है वो मुझे हमेशा याद आती है, और मुझे लगता है सबको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे को तैसा। आप अपने आप को जितना खर्च करवाएंगे लोग उतना खर्च करेंगे। बिल्कुल। आप जब तक चुप रहेंगे लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब आप चुप हैं तो लोग समझ रहे हैं। हाँ, मैंने कई बार कोशिश की कि जिंदगी जब भी ख्वाब देती है, एक सबक की किताब देती है, शोर को खत्म करके देखेंगे खामोशी क्या जवाब देती है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मम्मी का कहना हमेशा ये है कि आपको अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, बात सही हो तो रखिए जरूर, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं है, सुनते हैं, सुनने के बाद समझते हैं। इसलिए जैसे को तैसा करना बहुत जरूरी है। आप जैसे सामने वाला होगा आपको उसके साथ वही व्यवहार करना होगा। यही कारण है कि मैंने खुद को ये सिखाया, अनादाओं पर है दोनों की शय को मात चलो कर लें, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर लें। तुम शब्दों का खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर लें। मतलब ये लड़की रुकने वाली नहीं है, बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। मंच पर वो ये तय करने वाली है कि कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, मैं अनामिका से अंबर बन के मानूंगी। देखिए, मंच की बात मैं आपको बताऊं, भीड़ होती कहाँ है, मैं भीड़ लाना चाह रही हूँ। अच्छा। आज भी देश भर में 33% आरक्षण यदि महिलाओं को देने की बात होती है तो हमारे मंचों पर जो कवि सम्मेलन होते हैं उन मंचों पर कवि सम्मेलन ही होते हैं। कवि सम्मेलन होते हैं। मैं कहती हूँ उसका नाम बदल के कवि कवित्री सम्मेलन होना चाहिए। बिल्कुल। कवित्री भी होगी तो 5 कवियों में 1 कवित्री, या स्पेशली यदा कदा कभी साल में एक आध कोई किसी को मन किया तब जाकर के कवित्री सम्मेलन होगा तो होगा। आज भी, और कभी कभी तो बिना ही कवित्री के कवि सम्मेलन तो हो आप जाता यहाँ है। पे एक वचन दे दीजिए कि आप ऐसा कुछ करके दिखा देंगे। मैं बिल्कुल आज ये वचन देती हूँ, टाइम्स नेटवर्क पर वचन देती हूँ, टाइम्स नेटवर्क पर ये वचन देती हूँ कि मैं कैसे भी कविता को मास बनाने का मैंने प्रयास किया था और वो मैं सफल कर भी पाई हूँ। मैंने पिछले दिनों कवि युद्ध करके एक शो किया था, जल्दी ही एक और शो भी लेकर आऊंगी। अब उसके बाद किस तरह से कवित्रियों को, नारी शक्ति को, सरस्वती पुत्रियों को भी बराबर का दर्जा देना है, उसका मैं संकल्प लेती हूँ और उसके लिए मैं और एक क्लिप संभाल के रखेंगे। उसके लिए मैं प्रयासरत हो रही हूँ आज से ही, अभी से ही। हाँ। अब एक काम है कि अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे आप और मैं गाड़ी चला के जाएंगे तो ब्रिज में पहुंच जाएंगे। और वहाँ की होरी। हाँ, तो ऐसा थोड़ा मूड बदल लेते हैं। बिल्कुल, रास पे सुना दीजिए, मैं तो कहती हूँ पूरे संसार में ये रंग जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक क्यों कि मोर पंख को सजा मुकुट में, मोर पंख को सजा मुकुट में, अधरों पर धर बांसुरिया, भक्ति के धागों से बुनकर, भक्ति के धागों से बुनकर ओढ़ ली तेरी चादरिया, अपने रंग में, अपने रंग में, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सावरिया, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सावरिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बंसी बनकर लगूं अधर में, प्रेम में राधा बन जाऊं, या मीरा सी जोगन
मोहन बनकर भक्ति रस में सन जाऊं, भक्ति रस में सन जाऊं, बंसी बनकर लगूं अधर में प्रेम में राधा बन जाऊं, या मीरा सी जोगन बनकर भक्ति रस में सन जाऊं। ओ चित चोर कहो तो मैं, ओ चित चोर कहो तो मैं बन जाऊं माखन गागरिया, अपने रंग में, अपने रंग में, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सांवरिया, अपने रंग में रंग ले मुझको आकर मेरे सांवरिया। वृंदावन से अयोध्या ले चलूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो आज मैं आपको ये बहुत कहते हैं ना, टाइम जरूरी ट्रेवल है। करा देती हूँ टाइम्स नेटवर्क पर। बहुत जरूरी तो है। आप अयोध्या का निकाल लीजिए। हाँ जी, अयोध्या बिल्कुल। में वीर गाथा बहुत गाई है आपने। हाँ बिल्कुल। तो फिर जय श्री राम क्यों नहीं। मैं, देखिए, ये सबसे बड़ी बात जो इस दौर में हुई है, पूरा संसार सौभाग्यशाली है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर को बनते हुए देखा। और प्रभु श्री राम के मंदिर का बनना अर्थात सभी के सौभाग्य का जाग जाना और सबको अपने अपने सौभाग्य पर इतराना। और इस समय जो दृश्य वहाँ का है वो मैं सुनाती हूँ कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठे हैं, लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठे हैं, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे हैं, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मर्यादा को जिया उम्र भर, काम दला निष्काम बने। क्या है प्रभु श्री राम, और क्यों आज हम अवध में जाकर के होली के रंगों का आनंद ले रहे हैं। सुनना जरा क्या किया उन्होंने, और क्यों प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को हम जीने का प्रयास करते हैं और क्यों जीना चाहिए। कि मर्यादा को जिया उम्र भर, काम दला निष्काम बने, नाश अधर्मी तत्वों का कर स्वयं धर्म का धाम बने। राजमहल में यदि रहते तो केवल राजा रह जाते, जब जाकर वन वन में भटके राम तभी तो राम बने, राम तभी तो राम बने। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम से सन कर बैठे हैं। ये जो रंग है वो प्रेम का रंग है और अवधपुरी के प्रेम का रंग है कि अवधपुरी के जनमानस के प्रेम से सन कर बैठे हैं, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे हैं। हाँ, राम अवध के सिंहासन पर। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि फूलों वाले रंग हो अब के और गंगा का पानी हो, फूलों वाले रंग हो अब के और गंगा का पानी हो। हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। कि रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो, रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो। तीन रंग में रंगे ये धरती, तीन रंग में रंगे ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो। तीन रंग में रंगे ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो। इस बार की होली ऐसी हो। बिल्कुल, और ये इसलिए भी होनी चाहिए कि रामकृष्ण का देश है और भारत है, तो तिरंगे की भी बात हो और रामकृष्ण की भी बात हो, हमारे हिंदुस्तान के विरासत की भी बात हो, एकता की भी बात हो, प्रेम की भी बात हो, सौहार्द की भी बात हो। समय की ना एक सीमा होती है, नहीं तो ये तो ऐसा संवाद है जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कबीर ने, कभी रहीम ने, कभी रसखान ने वृंदावन में अपने आप को खो दिया जी। तो मैं बस एक सवाल आज की पीढ़ी से, जिसे आप जेनजी भी कह देते हैं, हाँ, करना चाहूंगी। इनके लिए प्रेम क्या है और इनके लिए हिंदी क्या है? आप जिस भाषा में आप बात कर रही हैं उस हिंदी को समझने के लिए जब व्हाट्सएप आ गया आप कैसे की जगह पर, तो कैसे आप समझाएंगी अनामिका? देखिए, हिंदी, जो मैं हमेशा हिंदी के बारे में एक बात कहती हूँ,
माध्यम, भाषा का माध्यम कोई भी हमारी बातचीत का माध्यम कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी हमें क्यों प्रिय है और हिंदी है क्या कि झेलम गंगा झेलम सतलज रेवा ब्रह्म सुता कालिंदी है, मानवता के भाल पे जगमग चांद सरी की बिंदी है, और आ अनपढ़ से ज्ञानी तक ले जाते हैं दुनिया को, प्रेम ग्रंथ जो भाषा रचती अंबर हम वो हिंदी है। कि प्रेम ग्रंथ जो भाषा रचती अंबर वो ही हिंदी है। और जेन ज़ी के लिए हिंदी कैसी होनी चाहिए, मैं ये तो नहीं कहती कैसी हिंदी है, क्योंकि ये तो उनके मापदंड, उनके मान पत्र ये तय करेंगे कि वो हिंदी को कैसे देखते हैं, लेकिन होनी क्या चाहिए सुनना कि जरा। पीड़ा में ये संबल देती आहों को भी गाती है, एकमात्र भाषा हिंदी या उसके बाद उर्दू ऐसी है जिसमें हम अपने मन के उद्गार को गा सकते हैं। आपने कभी सुना हो कि आप अंग्रेजी में अपने मन के उद्गारों को गा रहे हैं, ऐसा जनरली नहीं होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम जब हिंदी में अपनी कोई बात कहते हैं, आज भी बातचीत कैसे भी कर लीजिए, इशारे से भी कर लीजिए, लेकिन जब आप प्रेम की भाषा बोलते हैं ना तो वो गाने याद आते हैं, वो प्रेम की भाषा शायरी याद आती है, शायरी में करते हैं। तब हिंदी कैसे काम आती है कि पीड़ा में ये संबल देती आहों को भी गाती है, रसवंती गीतों में घुलकर दिल से दिल तक जाती है, रसवंती गीतों में घुलकर दिल से दिल तक जाती है। तमिल तेलुगु उड़िया कन्नड़ हर भाषा है मिस्री सी, तमिल तेलुगु उड़िया कन्नड़ हर भाषा है मिस्री सी, पर हिंदुस्तानी दिल को तो ये गुड़ सी हिंदी भाती है, हिंदुस्तानी दिल को तो बस गुड़ सी हिंदी भाती है। और जेन ज़ी के लिए प्रेम क्या है? समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते, कहीं आंखों में बस जाते किसी दिल में उतर लेते, सिलेबस था तो पूरे साल में आधा ना हो पाया, सिलेबस था तो पूरे साल में आधा ना हो पाया, जो होती वेब सीरीज तो खत्म एक दिन में कर लेते, जो होती वेब सीरीज तो खत्म एक दिन में कर लेते। मेरा मानना यह है कि प्रेम का स्वरूप ना पहले बदला है ना अब बदला है। यदि प्रेम है और वो सच्चा प्रेम है तो चाहे भाषा कोई भी हो, कितनी भी कठिन हो। मैंने कठिन भाषा में कहा कि मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू, रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रजधाम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं, बस कोर कृपा अभिराम की मांगू, अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। जब नारी अपने लिए प्रेवर ढूंढती है, जेन ज़ी अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया। वो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी समय में जाइए, तौर तरीके बदल रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं बदल रहा। प्रेम वही है, प्रेम वही है जो मैं प्रेम में कहती हूँ, जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। प्रेम ये है। मेरा बस आखिरी सवाल है और आज के समय का आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं अनामिका चाहूंगी कि आप इस मंच पे बार बार आएं और नई चीज लेकर के आएं, और जो आपने शपथ ली है वो पूरा करने के बाद यही पहले आए। सबसे पहले अनामिका को आने वाले समय में किस नाम से पहचाना जाना चाहिए? एक लाइन में अनामिका इस पॉडकास्ट का अंत करते हुए कहे कि उसको इस चीज के रूप में पहचाना जाना चाहिए भारत के मंच पर। भारत के मंच पे बिल्कुल। यदि मैं दो बातें कह, दुश्मन के हथियार नहीं कहलाएंगे, देश विरोधी धार नहीं कहलाएंगे, और सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, कि सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे, कि लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे।
और अनामिका ने जब भी कोई बात की है, मैं हमेशा जब भी कोई बात करती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि डरना नहीं है। आपको तब तक नहीं डरना है जब तक आप गलत नहीं हैं। वैसे सही गलत की परिभाषा कई बार हमें पता नहीं होती है, लेकिन यदि आपका दिल कह रहा है कि आपने जो ये किया है वो सही है, आपको नहीं डरना है। आपने गलत किया है तो डरिए भी, माफ़ी भी मांगिए, झुकिए भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि आपने नहीं कुछ ऐसा किया जिससे आपको डरना चाहिए तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत झुकिए, कट जाइए, झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो एक लाइन में अनामिका को मैं केवल इसी बात से कहूँगी कि अनामिका आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन ईश्वरवादी ज़रूर रहिए, ईश्वर पर विश्वास ज़रूर कीजिए। क्योंकि एक बहुत शानदार बात है, यदि आप किसी से सम्मानवश या किसी से उस समय किसी कारणवश कुछ नहीं कह पाते तो उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो आपका सबसे बड़ा योद्धा है। आप युद्ध नहीं लड़ पा रहे, वो आपका युद्ध पूरा करेगा। और उसका कारण भी है कि मत सोचना इस बात का हिसाब नहीं है, तुम जैसा किसी और का रुआब नहीं है, माना मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे। सामने वाला कितना ही छल करे, माना मुकाबला नहीं है छल का तुम्हारे, पर उसके न्याय का भी तो जवाब नहीं है। तो एक लाइन में ईश्वर की बेटी अनामिका। जहां से मैंने ये पॉडकास्ट, ये बातचीत शुरू की थी, मैं अभी अनामिका का धन्यवाद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अंत की एक लाइन अनामिका ही पढ़ के जाएगी यहाँ से। बुंदेलखंड की जमीन पर एक सामान्य से परिवार में एक अनामिका पैदा हुई, असामान्य प्रतिभा की धनी अनामिका। अनामिका का आप अर्थ ढूंढेंगे ना तो जिसका कोई अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इस अनामिका ने खुद अपने पीछे अंबर जोड़ लिया। और आप जानते हैं, ये अंबर को छूना नहीं चाहती है, ये पूरे अंबर पर छा जाना चाहती है। अनामिका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आप नाम बन के जा रही हैं और अगली बार आए तो हस्ताक्षर बनकर लौट। क्या बात है। तो अनामिका, अच्छी शुरुआत बात है। मैंने जिस लाइन से की थी उसको आप खत्म कर दीजिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। प्रणाम। बहुत आभार।